ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे अविचार शत्रु के नाश करता राम जी, जिस पुरुष को संतोष प्राप्त हुआ वह परम आनंदित होकर त्रिलोकी के ऐश्वर्य को तृण की नाई तुच्छ जानता है। हे राम जी, जो आनंद अमृत के पान से और त्रिलोक के राज्य से नहीं होता, वह आनंद संतोषवान को होता है। हे राम जी, इच्छा रूपी रात्रि हृदय रूपी कमल को सकुचा देती है। जब संतोष रूपी सूर्य उदय होता है, तब इच्छा रूपी रात्रि का अभाव हो जाता है। जैसे क्षीर समुद्र उज्ज्वलता से शोभायमान होता है, वैसे ही संतोषवान की कांति सुशोभित होती है। हे राम जी, त्रिलोकी के राजा की भी इच्छा निवृत्त न हुई तो वह दरिद्र ही है, और जो निर्धन संतोषवान है सो सबका ईश्वर है। संतोष उसी का नाम है जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा न करे, और प्राप्त भी हो तो इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष न करे। संतोषवान सदा आनंद पुरुष है और आत्मस्थिति से तृप्त हुआ है, उसको और कुछ नहीं। संतोष से उसका हृदय प्रफुल्लित हुआ है। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित होता है, वैसे ही संतोषवान प्रफुल्लित हो जाता है। जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता और जो अनिच्छित प्राप्त हुई को यथाशास्त्र क्रम से ग्रहण करता है, उसका नाम संतोषवान है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से पूर्ण होता है, वैसे ही संतोषवान का हृदय संतोष से पूर्ण होता है। जो संतोष से रहित है, उसके हृदय रूपी वन में सदा दुख और चिंता रूपी फूल फल उत्पन्न होते हैं। हे राम जी, जिसका चित्त संतोष से रहित है, उसको नाना प्रकार की इच्छा समुद्र की नाना प्रकार की तरंगों के समान उपजती है। संतुष्ट आत्मा परम आनंदित है, उसको जगत के पदार्थों में है उपादेय बुद्धि नहीं होती। हे राम जी, जैसा आनंद संतोषवान को होता है, वैसा आनंद अष्ट सिद्धि के ऐश्वर्य और अमृत पान करने से भी नहीं होता। संतोषवान सदा शांत रूप और निर्मल रहता है। इच्छा रूपी धूल सर्वदा उड़ती रहती है, सो संतोष रूपी वर्षा से शांत हो जाती है। इस कारण संतोषवान निर्मल है। जैसे आम का परिपक्व फल सुंदर होता है और सबको प्यारा लगता है, वैसे ही संतोषवान पुरुष सबको प्यारा लगता है और स्तुति करने के योग्य है। जिस पुरुष को संतोष प्राप्त हुआ है, उसको परम लाभ हुआ है। हे राम जी, जहाँ संतोष है वहाँ इच्छा नहीं रहती, और संतोषवान भोगों से दीन नहीं होता। वह उदार आत्मा सर्वदा आनंद से तृप्त रहता है।
जैसे मेघ पवन के आने से नष्ट हो जाता है, वैसे ही संतोष के आने से इच्छा नष्ट हो जाती है। जो संतोषवान पुरुष है उसको देवता और ऋषीश्वर सब नमस्कार करते और धन्य धन्य कहते हैं। हे राम जी, जब संतोष करोगे तब परम शोभा पाओगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जितने दान और तीर्थ आदि साधन हैं उनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। आत्मपद की प्राप्ति साधु संग से ही होती है। साधु संग रूपी एक वृक्ष है और उसका फल आत्मज्ञान है। जिस पुरुष ने फल की इच्छा की है सो अनुभव रूपी फल को पाता है। जो पुरुष आत्मानंद से रहित है सो सत्संग करके आत्मानंद से पूर्ण होता है। जो अज्ञान से मृत्यु पाता है सो संत के संग से ज्ञान पाकर अमर होता है। और जो आपदा से दुखी है सो संत के संग संपदा पाता है। आपदा रूपी कमल का नाश करने वाली सत्संग रूपी बर्फ की वर्षा है। सत्संग से ही आत्मबुद्धि प्राप्त होती है, जिससे मृत्यु नहीं होती और सब दुखों से छूटकर परम आनंद को प्राप्त होता है। हे राम जी, संत की संगति से हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है, जिससे अज्ञान रूपी तम नष्ट हो जाता है और बड़े बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। फिर उसे किसी भोग्य पदार्थ की इच्छा नहीं रहती और बोधवान होके सबसे उत्तम पद में विराजता है। जैसे कल्प वृक्ष के निकट जाने से वांछित फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही संसार समुद्र के पार उतारने वाले संत जन है। जैसे धीवर नौका से पार लगाता है, वैसे ही संत जन युक्ति से संसार समुद्र से पार करते हैं। हे राम जी, मोह रूपी मेघ का नाश करने वाला संत का संग पवन है। जिसको अनात्म दय आदि से स्नेह नष्ट हुआ है और शुद्ध आत्मा में जिसकी स्थिति है वह उससे तृप्त हुआ है। फिर संसार के इष्ट अनिष्ट में उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती। वह सदा समता भाव में स्थित रहता है। संत जन संसार समुद्र के पार उतारने में पुल के समान है और आपदा रूपी वेली को जड़ समेत नष्ट करने वाले हैं। हे राम जी, संत जन प्रकाश रूप है। उनके संग से पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र से हीन है उनको पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिस पुरुष ने सत्संग का त्याग किया है वह नरक रूपी अग्नि में लकड़ी की नाई जरेगा और जिस पुरुष ने सत्संग किया है उसको नरक की अग्नि का नाश करने वाला सत्संग रूपी मेघ है। हे राम जी, जिसने सत्संग रूपी गंगा का स्नान किया है उसको फिर तप दान आदि साधनों से प्रयोजन नहीं रहता। वह सत्संग से ही परम गति को प्राप्त होगा। इससे और सब उपायों को त्याग कर सत्संग को ही खोजना चाहिए। जैसे निर्धन मनुष्य चिंतामणि आदिक धन को खोजता है, वैसे ही मुमुक्षु सत्संग को खोजता है।
जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से जलता है, उसको शीतल करने वाला सत्संग ही है। जैसे तपी हुई पृथ्वी मेघ से शीतल होती है, वैसे ही हृदय सत्संग से शीतल होता है। हे राम जी, मोह रूपी वृक्ष का नाश करने वाला सत्संग रूपी कुल्हाड़ा है। सत्संग से ही मनुष्य अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जिस पद के पाने से और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, इससे सबसे उत्तम सत्संग ही है। जैसे सब अप्सराओं से लक्ष्मी उत्तम है, वैसे ही सत्संग करता सबसे उत्तम है। इससे अपने कल्याण के निमित्त सत्संग करना ही तुमको योग्य है। हे राम जी, ये जो 4 मोक्ष के द्वारपाल है, उनका वृतांत तुमसे कहा। जिस पुरुष ने इनके साथ प्रीति की है, वह शीघ्र आत्मपद को प्राप्त होगा, और जो इनकी सेवा नहीं करते, सो मोक्ष को ना प्राप्त होंगे। हे राम जी, इन चारों में से एक भी जहाँ आता है, वह तीनों और भी आ जाते हैं। जैसे जहाँ समुद्र रहता है, वहाँ सब नदी आ जाती है, वैसे ही जहाँ श्रम आता है, वहाँ संतोष, विचार और सत्संग, ये तीनों भी आ जाते हैं। और जहाँ साधु संगम होता है, वहाँ संतोष, विचार और श्रम, ये तीनों आ जाते हैं। जहाँ कल्प वृक्ष रहता है, वहाँ सब पदार्थ स्थित होते हैं। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा में गुण कला सब इकट्ठी हो जाती है, वैसे ही जहाँ संतोष आता है, वहाँ और तीनों भी आते हैं। और जहाँ तक विचार आता है, वहाँ संतोष, उपशम और सत्संग भी आए रहते हैं। जैसे श्रेष्ठ मंत्री से राज्य लक्ष्मी आस्थित होती है, वैसे ही जहाँ विचार होता है, वहाँ और भी तीनों आते हैं। उससे हे राम जी, जहाँ ये चारों इकट्ठे होते हैं, उसे परम श्रेष्ठ जानना। यदि ये चारों ना हो, तो एक का तो अवश्य आश्रय करना। जब एक आवेगा, तब चारों आस्थित होंगे। मोक्ष की प्राप्ति के ये 4 परम साधन हैं, और किसी उपाय से मुक्ति ना होगी। संतोष परमो लाभ, सत्संग परम धनम, विचारम परम ज्ञानम, शमम च परम सुखम। हे राम जी, ये परम कल्याण करता है। जो इन चारों से संपन्न है, उसकी ब्रह्म आदिक स्तुति करते हैं। इससे दंत को दंत लगा, इनका आश्रय करके मन को वश करो। हे राम जी, मन रूपी हस्ती विचार रूपी अंकुश से वश होता है। मन रूपी वन में वासना रूपी नदी चलती है। उसके शुभ अशुभ 2 किनारे हैं। पुरुषार्थ करना यह है कि अशुभ की ओर से मन को रोक के शुभ की ओर चलाना। जब अंतर्मुख आत्मा के सम्मुख वृत्ति का प्रभाव होगा, तब तुम परम पद को प्राप्त होंगे। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।